सो फाइनली गाइस सोलो लेवलिंग सीजन 3 का 5th एपिसोड आ चुका। तो गाइस पिछले एपिसोड में हमने देखा था उस ए रैंक गेट के अंदर जिन्हों को कुछ सेंस होता है और वो बीरो और कुछ आंट्स को समन करके वहां से चले जाता है। वहीं दूसरी तरफ स्कूल में उस और मोस्टर का लीडर जिना को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी जिनू काइजर के साथ वहां पर आ जाता है और वो जिना को बचा लेता है। अब आगे जिना जिनू के गले लगकर रोने लगती है और जिनू देर से आने के लिए जिना से माफी मांगता है। वहीं दूसरी तरफ सभी स्टूडेंट जिनू को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। इसके बाद जिनू संग यून से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, और संग यून भी कहती कि मैं ठीक हूँ, बस मैं थोड़ा सा डर गई थी। वही जिनू तो बस रो रही होती है। इसके बाद जिनू अदरीस को समन करता है और अदरीस से कहता है कि अदरीस मेरे आने से पहले तुम्हें जिना और इन बच्चों का ख्याल रखना है। और ये सब देखकर वो और मोस्टर का लीडर काफी ज्यादा डर जाता है। फिर वो शैडो सोल्जर इन सभी स्टूडेंट्स को बाहर निकालने लगते हैं। वहीं वो और मोस्टर का लीडर जिनू से कहता है तो तुम ही हो जिसने वो और शैडो आर्मी को बुलाया था, कौन हो आखिर तुम, और तुम हमारी लैंग्वेज कैसे जानते हो। लेकिन जिनू इसके सवालों का कोई भी जवाब नहीं देता और बस इसे काफी खतरनाक तरीके से देखता रहता है। फिर वो लीडर ये देखकर कहता है कि ये तो मेरे सवालों का जवाब देने के कोई मोड में नहीं है, इसलिए वो अपनी आर्मी को जिनू पर अटैक करने के लिए कहता है। फिर एक मोस्टर जिनू पर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन जिनू इसका हाथ पकड़कर उसे तोड़ने लगता है, जिससे वो मोस्टर दर्द से चिल्लाने लगता है। फिर जिनू इस मोस्टर को जमीन पर गिराकर चलने लगता है। ये देखकर बाकी दो मोस्टर भी जिनू पर अटैक करने के लिए जाते हैं, लेकिन जिनू अपने कमांडर स्किल से इन दोनों को हवा में उड़ाने लगता है। फिर सभी मोस्टर एक साथ जिनू पर अटैक करने के लिए जाते हैं, लेकिन जिनू अपने एक ही अटैक से उन सभी को वहीं पर ही खत्म कर देता है। ये देखकर वो लीडर भी शॉक हो जाता है। फिर जिनू अपने कमांडर स्किल को यूज करते हुए उसके मुंह को पकड़ लेता है और इसे सीधा दीवार से टकराता है। फिर जिनू जो स्टूडेंट मरे हुए होते हैं उन्हें देखने लगता है और ये देखकर जिनू और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर जिनू उस लीडर से पूछता है कि आखिर तुम इंसानों को क्यों मारना चाहते हो। इस पर वो लीडर कहता है कि मुझे हमेशा अपने कानों में एक आवाज आती रहती है जो मुझे इंसानों को मारने के लिए कहती है। ये सुनकर जिनू कहता है क्या वो आवाज मुझे भी मारने के लिए कहती है। ये सुनकर वो लीडर कुछ भी नहीं कहता और बस जिनू से माफी मांगने लगता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन जिनू कहता तुमसे जितना पूछा उतना मेरे सवाल का जवाब दो, लेकिन वो लीडर कुछ भी नहीं बताता और बस माफी मांगते रहता है। ये देखकर जिनू अपना डैगर बाहर निकालता है और कहता है तो तुम लोग मुझे इंसान समझते ही नहीं हो। ये कहकर जिनू उस लीडर को खत्म कर देता है। अब हमें ए रैंक डेंजर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक शैडो आंट वहाँ पर एक मॉन्स्टर को खा रहा होता है और जो हंटर जुंग यून होती है वो इसे ऐसा करने से रोकती है और बोलती है इसकी कीमत बहुत ज्यादा है, प्लीज इसे मत खाओ। लेकिन वो आंट इसकी बात नहीं मानता और इसे जख्मी कर देता है और उसके सामने उस मॉन्स्टर को खाने लगता है। ये देखकर बीरू वहां पर आता और जुंग जुंग के जख्म को हील करने लगता है और हील करने के बाद बीरू स्टाइल मारते हुए अपनी टीम के साथ वहां से चले जाता है। फिर इन सभी के बाद हमें उस गेट को दिखाया जाता है जहां उन मॉन्स्टर का लीडर होता है और इसे देखकर सभी हंटर्स शॉक हो जाते हैं। तभी वो हंटर्स क्या देखते हैं कि पीछे से भी उस बॉस की आर्मी आ रही होती है। ये देखकर पाक जिन यून को शील्ड बनाने को कहता है और जिन यून उन मॉन्स्टर के सामने एक शील्ड बना लेती है और वो पार से कहती है कि ये शील्ड मैं बस 5 मिनट तक ही बनाए रख सकती हूँ। ये सुनकर पार्ट डर जाता है। तभी वो किसी की आवाज सुनता है और वो किसी और की नहीं बल्कि बीरू की होती है और बीरू उस गेट के अंदर आ जाता है और बीरू को देखकर वो बॉस बोलता है तो तुम शैडो आर्मी से हो ना, आखिर क्यों तुम किंग की पर्सनल आर्मी होकर हम पर अटैक कर रहे हो। इस पर बीरू अपनी फिंगर इस पर पॉइंट करते हुए कहता है कि किंग ने हमें चुना ना कि तुम्हें। ये सुनकर वो बॉस बोलता है ये नहीं हो सकता, मैं इसके बारे में बॉस से पूछूंगा। ये सुनकर बीरू इस बॉस के करीब आता और इसके पेट में काफी जोर के पंच मारता और कहता है अगर तुम जिंदा रहोगे तभी तुम कुछ कह पाओगे ना। फिर बीरू इसकी छाती से एक क्रिस्टल को बाहर निकालता और इस बॉस को वहीं पर ही खत्म कर देता और इस बॉस के मरने के बाद इसकी आर्मी भी खत्म हो जाती है और इसकी आर्मी को मरता देखकर सभी हंटर्स काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। फिर बीरू काफी खतरनाक तरीके से रोर करता और बीरू को ऐसा करता देखकर पार्क अपने मन में कहता है मुझे पता तो है ये स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये मुझे नहीं पता था। फिर पार्क का साथी इससे बोलता है अगर जिनू के पास इतनी स्ट्रॉन्ग आर्मी है तो इसे तो किसी
डेंजर में जाने की जरूरत ही नहीं है। फिर वो दोनों जिनू के बारे में बात करने लगते हैं कि हम किस तरह उसे अपनी गिल्ड में शामिल कर सकते हैं। फिर इन सभी के बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एम्बुलेंस और पुलिस वगैरह आ जाती है उन बच्चों को रेस्क्यू करने के लिए जो स्टूडेंट बच गए थे, और जो स्टूडेंट वहाँ पर मारे जाते हैं उनकी फैमिली वहाँ पर रो रही होती है। फिर हमें एक कार में मिस्टर गो और जिनू को दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर गो जिनू को बता रहे होते हैं कि कितने स्टूडेंट्स आज मारे गए और कितने स्टूडेंट वहाँ पर बच गए थे। फिर मिस्टर गो अपना मोबाइल खोलकर जिनू को दिखाते हैं कि आखिरी 6 महीनों में डेंजर गेट कुछ ज्यादा ही ओपन हो रहे हैं। इसके बाद मिस्टर गो मजाक में कुछ जिनू से कहते हैं, लेकिन जिनू सीधा ही मिस्टर गो से पूछ लेता है कि आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया सर। जिस पर मिस्टर गो जिनू को कुछ डॉक्यूमेंट दिखाते हैं जिनमें बाहर के कंट्री जैसे यूके, कनाडा वगैरह जिनू को अपने यहाँ बुला रहे होते हैं। और ये देखने के बाद मिस्टर गो जिनू से बोलते हैं कि अब आपका क्या फैसला है मिस्टर संग, मैं आपको रोक तो नहीं सकता, लेकिन अगर आप यहाँ से चले गए तो हमारी कंट्री को जो आज नुकसान हुआ है वो कल भी हो सकता है। दरअसल उनके कहने का ये मतलब है कि जो आज स्कूल में गेट ओपन हुआ है वो कल किसी और जगह भी ओपन हो सकता है। और ऐसा कहते कहते वो उस हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं जहाँ जिनू की सिस्टर एडमिट होती है। और जब जिनू वहाँ से निकल कर जाने ही लगता तभी मिस्टर को जिनू को रोकते हुए बोलते हैं कि मिस्टर संग आपको हर वो चीज देने के लिए तैयार हूँ जिसकी आपको जरूरत है, बस आप ये कंट्री छोड़कर ना जाएं। पहले भी हमने 2 एसरान कंट्रीज को खो दिया, अब हम आपको नहीं खो सकते। ये सुनकर जिनू कहता है कि मैं आपकी बात तो मान जाऊंगा सर, लेकिन इसके बदले में मुझे कुछ चाहिए। आपने जो हाई रैंक गेट के अंदर जाने वाला रूल लगाया हुआ है उसे आपको खत्म करना पड़ेगा। ये सुनकर मिस्टर को चौंक जाते हैं और कहते हैं कि मिस्टर संग आप ये कहना चाहते हैं कि जो गेट के अंदर कम से कम हंटर्स का जाने वाला जो रूल है उसे मैं खत्म करवा दूं। और जिन्हों इस पर हाँ में अपना सिर हिलाता है। ये देखकर मिस्टर को बोलते हैं वो रूल तो बस हमने हंटर्स की सेफ्टी के लिए लगाया था, लेकिन आप चाहते हैं तो हम इस रूल को बदल सकते हैं। और वो जिनू की ये बात मान जाते हैं। इसके बाद हमें यूनो की कजन सोंग यून को दिखाया जाता है और यूनो इसे फोन करके कहता है कि सोंग क्या तुम हमारी गिल्ड में ज्वाइन होना चाहोगी? यहाँ पर तुम्हें कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा, बस तुम्हें हमारी गिल्ड में शामिल होना है। ये सुनकर सोंग बोलती है अचानक तुम मुझे अपनी गिल्ड में शामिल क्यों करना चाहते हो? और वो यूनो से पूछती है कि आखिर वो गिल्ड कैसी, क्या वो तुम्हारे साथ कुछ स्कैम तो नहीं कर रहे? ये सुनकर यूनो हंसता है और कहता है कि तुम देखोगी तो शॉक हो जाओगी। फिर इसके बाद हमें ऑफिस में जिनू को दिखाया जाता है और सोंग तो जिनू को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है मुझे यकीन नहीं होता कि संग जिनू मेरे सामने खड़े हुए हैं। और जिनू पास में जिनू को सोंग के बारे में बताने लगता है और कहता है कि सर ये मेरी कजन सोंग यून है और ये एक ए रैंक हंटर है। ये सुनकर जिनू कहता है क्या ये सच में एक ए रैंक हंटर है? फिर खुद जिनू सर झुकाकर सोंग को अपनी गिल्ड में शामिल होने को कहता है। और गाइस ये देखकर तो कोई भी जिनू की गिल्ड में शामिल होना चाहेगा। सोंग जिनू के गिल्ड में शामिल होने के लिए रेडी हो जाती है। फिर वो जिनू के साथ एक फोटो खिंचवाना चाहती थी ताकि वो सोशल मीडिया पर इसे पोस्ट कर सके। इसके बाद हमें हंटर एसोसिएशन के ऑफिस को दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा जिनू के अकेले डेंजर में जाने के खिलाफ होता है और वो मिस्टर गो से कहता है कि सभी हंटर्स के लिए सेम ही रूल है, तो फिर आप मिस्टर संग को अलग ट्रीट क्यों कर रहे हैं? इस पर मिस्टर गो इन्हें बताते हैं मिस्टर संग ने पहले अपनी एबिलिटी से हमें काफी बार हैरान किया है, इसके अलावा इन्होंने काफी जगह हमारी मदद भी की है, इसलिए मैं मिस्टर संग के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। फिर इसके बाद हमें हंटर चा को दिखाया जाता है जो जिनू और सोंग की एक साथ वाली फोटो देख लेती है और काफी ज्यादा अंदर से जेलस फील करती है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो गाइस अगर आपने देखना कि वो और मॉन्स्टर स्कूल में बच्चों को कैसे मारते हैं तो मेरे फेस पर जो वीडियो आ रही है उस पर क्लिक करें, मैं आपसे वहीं पर ही मिलूंगा। गुड बाय।